अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट। आप देख रहे हैं जीएम लॉ फर्म। आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम मौजू पर है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल जीएम लॉ फर्म सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर क्या है, किन सूरतों में स्टे दिया जाता है और स्टे को कैसे ख़त्म किया जाता है या करवाया जा सकता है। स्टे हो गया, ज़मीन पर स्टे हो गया, मकान पर स्टे हो गया। हम में से अक्सर लोग ये अल्फाज अक्सर लोगों से ये सुनते हैं और बार बार सुनते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टे होता क्या है और स्टे अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है रोकना। अब ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि स्टे ऑर्डर का मतलब हुआ कि किसी को रोकना। कानून की ज़ुबान में स्टे ऑर्डर से मुराद ये है कि अदालत एक पार्टी की दरख्वास्त पर किसी ख़ास पार्टी को कोई काम करने से रोक देती है। मिसाल के तौर पर अलिफ ने एक ज़मीन पर मकान बनाया, दूसरे शख्स बे ने अदालत में केस कर दिया कि अलिफ का ये मकान जो बना रहा है वो दर हकीकत उसकी ज़मीन है, लिहाजा उसको रोका जाए। तो अदालत अलिफ को मकान बनाने से रोक देगी कि वो ज़मीन पर मकान मत बनाए, क्योंकि ये केस अदालत में आ गया है। इसका फ़ैसला हो जाए तो इस फ़ैसले को स्टे ऑर्डर कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर की अक़साम कितनी हैं। स्टे ऑर्डर को उर्दू में हुक्म इम्तनाई कहते हैं। उसकी दो अक़साम हैं। हुक्म इम्तनाई आर्ज़ी, जिसको टेम्परेरी इंजंक्शन कहा जाता है। ये स्टे ऑर्डर जब तक अदालत ज़रूरी समझे या जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक ये स्टे ऑर्डर जारी रहता है। इस स्टे ऑर्डर के दौरान कोई भी फ़रीक ज़मीन, घर या मनकूला जायदाद को आगे बेच नहीं सकता या फ़रोख्त नहीं कर सकता। ये फ़ैसला अदालत दोनों पार्टियों को सुन कर देती है। इसके अलावा टेम्परेरी इंजंक्शन की एक और किस्म है जिसको इंटरम ऑर्डर भी कहा जाता है। इसमें होता यह है, बिलफ़र्ज़ दो पार्टियों के दरमियान ज़मीन का तनाज़ा था, दूसरी पार्टी उस पर तामीरात या आगे फ़रोख्त करने लग जाती है तो मुतासरा पार्टी फ़ौरन अदालत में दावा दायर करती है, साथ फ़ौरन स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त देती है। इसमें अदालत फ़ौरन स्टे का हुक्म दे देती है दूसरी पार्टी को सुने बग़ैर। इसकी वजह यह है कि अगर दूसरी पार्टी को अदालत समन के ज़रिए बुलाती है तो कई दिन लग सकते हैं। इस दौरान दूसरी पार्टी घर तामीर कर ले और ज़मीन पर या फ़रोख्त कर दे तो ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं और लिटिगेशन भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए अदालत इंटरम ऑर्डर में एक पार्टी को सुनकर स्टे ऑर्डर दे देती है और साथ दूसरी पार्टी को नोटिस भी अरसाल कर देती है ताकि अगली पार्टी को भी सुना जाए। और इसे अदालत की ज़बान में अमूमन स्टेटस को भी लिखा जाता है। ये स्टे ऑर्डर 7 दिन के लिए अमूमन अदालत देती है। दूसरी किस्म स्टे ऑर्डर की हुक्म इम्तनाई दवामी या परपीचुअल इंजंक्शन कहलाती है। ये हुक्म हमेशा के लिए होता है। उसको अमूमन फ़ाइनल ऑर्डर भी कहा जाता है। अगर ये ऑर्डर अदालत दोनों पार्टियों को सुनकर शवाहिद की रोशनी में करती है। स्टे ऑर्डर को ज़ाब्ता दीवानी का ऑर्डर 39 डील करता है और इसके साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 52, 53 और 54 डील करते हैं। स्टे ऑर्डर किन सूरतों में दिया जाता है? स्टे ऑर्डर उन सूरतों में दिया जाता है जहाँ नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान का अंदेशा हो। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मुतनाज़ा ज़मीन पर घर बना रहा है या घर बना हुआ है तो उसको तोड़ रहा है या उसके घर को आगे फ़रोख्त कर रहा है। ऐसी सूरत में स्टे ऑर्डर जारी अदालत कर देती है। ये बात सिविल प्रोसीजर कोड के
ऑर्डर 39 और रूल 1 में बताई गई है। स्टे बात जो आखिरी बात है कि अब स्टे को ख़त्म कैसे किया जाता है। स्टे हो जाता है लेकिन बाद में स्टे को ख़त्म कैसे करवाने का तरीक़ाकार क्या है। तो हमारे यहाँ ये गलत तासुर बन चुका है कि एक दफ़ा स्टे हो गया वो हमेशा रहता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। स्टे की भी एक मियाद होती है। कुछ स्टे ऑर्डर एक केस की तारीख से लेकर अगली तारीख तक रोकते हैं और अगर अदालत अगली पेशी पर स्टे कन्फर्म ना करे तो वो ख़त्म हो जाता है, या जब तक अदालत में केस चलता है तब तक स्टे रहता है। स्टे ऑर्डर को ख़त्म करने के लिए मुतासरा पार्टी अदालत में ज़ाब्ता दीवानी के ऑर्डर 39 रूल 4A के तहत दरख्वास्त दे सकती है, जिस पर अदालत शवाहिद की रोशनी में स्टे ख़त्म करने का हुक्म दे सकती है। रेवन्यू मामलात में 6 माह तक स्टे की मियाद है। अगर अदालत 6 माह बाद स्टे की तारीख में नहीं बढ़ाती तो स्टे खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।